हेलो जी, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, कैसे टीचर बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं और कुछ टीचर पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। इंटरनेट पे कुछ लोग मुझे जेन्युइन यूट्यूबर जो फैक्ट्स के साथ रोस्ट करता है, कुछ यूट्यूबर्स मुझे क्रिंज और टॉक्सिक बुलाते हैं और कुछ लोग अभी नया चला है एल यूट्यूबर बुलाते हैं। अब ये वीडियो एल या डब्ल्यू कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन देखो तुम लोग डैंक हो, नॉर्मल हो, तुम लोग स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अब बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो उसका जो इमोशन है वो है फिजिक्स वाला अलग पांडे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में मेनली तीन चीजें आती है, सिलेबस और पैटर्न, एग्जाम्स और उनका रिजल्ट और टीचर्स। इंडिया में अगर प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात की जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बात करें जिनको नेशनल एंथम ही नहीं आता, सोचो वो पाइथागोरस कैसे होगा सिखाता। आई नो कि सारे गवर्नमेंट टीचर ऐसे नहीं होते, फिर भी वहां की एजुकेशन का हाल बहुत खराब है। उसके बहुत से रीजन है। पहला रीजन कि जब भी उस एरिया के अंदर इलेक्शंस होंगे तो उन टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं 2-3 दिनों के लिए। स्कूल्स के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहां पे मध्याह्न भोजन भी होता है। उन बच्चों को खाना खिलाना रहता है और उसका सारा दारोमदार टीचर पे रहता है कि किस वीक, किस हफ्ते, किस दिन क्या बनेगा। तो टीचर सब्जी वब्जी का जुगाड़ करेगा। आई नो की फैकल्टी होती है पर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होती, वही टीचर को ही देखना पड़ता है, वरना चेकअप वाले आते हैं और अगर तुम खाना नहीं खिला रहे हो तो टीचर सस्पेंड। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि कुछ फैसिलिटी और मध्याह्न भोजन इसलिए होता है कि यार गांव के बच्चे स्कूल जाए, लेकिन गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता। ज्यादातर गांव के बच्चे किसान होते हैं, तो मटर हो गया या गेहूं हो गया तो उसकी कटाई और भराई के लिए बच्चे खेत पे काम करते हैं। तो कई बार टीचर बेचारे खेत उनके घर जाके उनको बुलाना पड़ता है कि आओ, पर रोज ऐसा नहीं होता। जब बच्चे स्कूल में आएंगे ही नहीं तो पढ़ाई तो घंटा ही होगी। साला पढ़ाई है कि मजाक? और मजाक की बात है ये तो एक जोक सुना जाए। पहले लड़कियां वॉशरूम के अंदर या रूम को लॉक करके कपड़े बदलती थी, लेकिन आजकल की कुछ लड़कियां लिटरली रील्स का कैमरा ऑन करके कपड़े बदलती है। पर क्या तुम लोग जानते हो कि ये जो लड़कियां है ये इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले क्या बोलती है? एक और वायरल वीडियो की शुरुआत। बच्चों 10th के बाद ना एक सही स्ट्रीम लेना बहुत जरूरी है करियर के लिए। एक गलत करियर स्ट्रीम आपको इंसान से लोटा बना सकती है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों कि ये जोक ज्यादा डार्क था या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का फ्यूचर। गुड क्वेश्चन। ये इस वीडियो का सबसे जरूरी सेगमेंट है, लेकिन देखो अगर एंजॉय कर रहे हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बे यार इसमें ऐसी क्या बात है यार, वीडियो देखने के बाद कर देना। बेशरम आदमी। इंडियन स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर 10वीं 12वीं होते ही MBA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, CA कर लो। इसके आगे ना उन्होंने कभी हमें बताया ना हमने जानने की कोशिश की। इधर साला 10वीं का रिजल्ट आया नहीं हो, टीचर्स और पेरेंट्स खुद ही हमें बता रहे कि क्या करना है। इंजीनियरिंग कर ले, एक काम कर तू तो डॉक्टर बन जा बेटा, एक काम कर भाई तू JEE की तैयारी कर, 11th से कोटा निकल, कोटा देखो UPSC की तैयारी करना है तो स्कूल ठीक है, लेकिन UPSC पे फोकस करना भाई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तुम्हें पता है एक बेसिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है ना, उससे ज्यादा वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर ये उससे ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में कोई और करियर चॉइसेस आने ही नहीं देते। आपके दिमाग में ये चीजें बैठा दिया जाता है कि नहीं भाई देखो तो JEE की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और इस चीज के पीछे गलती है पेरेंट्स और इंडियन स्कूल्स की। इंडियन स्कूल्स के अंदर एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, जहां पे बच्चों को बताया जाए कि भैया अदर ऑप्शन भी है। स्कूल्स में ना ठीक से एथिक्स मिल रहे हैं, ना सेक्स एजुकेशन मिल रही है, ना गाइडेंस, बस रिजल्ट चाहिए। सर यहाँ पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर USA में नौकरी की। सर यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। स्कूल्स के अंदर 70% गुड, 80% वेरी गुड, 90% अरे आउटस्टैंडिंग टू क्लास का मॉनिटर है, चल कल से यूट्यूब पे ऐसी कई सारी वीडियोस है जिसके अंदर बताया गया है कि बच्चे की एबिलिटी और बच्चे की क्षमताएं जीन्स पे डिपेंड करती है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। अब एक बच्चा जो बहुत चाह के भी कुछ चीजें याद नहीं रख पाता, उसको उसके अगर माँ बाप फोर्स करेंगे कि नहीं देखो तो ये एग्जाम निकालनी पड़ेगी नीट की, देखो करना पड़ेगा,
तो वैसे में क्या करेगा? एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जेईई या नीट से ही जिंदगी सेट नहीं होती। बहुत सारे ऑप्शन है, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, क्रिकेट खेलने वाले छोड़ो, क्रिकेट देखने वाले भी पैसा कमाते हैं। और उससे मेरे को ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज याद आई, अभी आईपीएल चल रहा है। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस आईपीएल आप अपना ओपिनियन देके यस और नो में बहुत सा पैसा अर्न कर सकते हो प्रोबो से। अब तुम लोग सोच रहे हो कि प्रोबो क्या है? प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम अपना ओपिनियन यस और नो में देके बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकते हो बाय आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन। अभी 2023 के पहले आईपीएल में क्वेश्चन था जो गिल है वो चेन्नई के सामने 25 रन से ज्यादा मारेगा कि नहीं। मैंने उसका आंसर यस में दिया था और मैं काफी सारा प्रॉफिट जीता। और सिर्फ क्रिकेट नहीं, यहाँ पे यूट्यूब, पॉलिटिक्स, क्रिप्टो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोज लाखों जीतते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि विल लखनऊ टू विन आईपीएल 2023 3rd मार्च अगेंस्ट दिल्ली। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जीतेगा, तो मैं यस सिलेक्ट करता हूं। थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देता हूं ज्यादा प्रॉफिट जीतने के लिए। और ठीक है, जीतने के बाद मैं अमाउंट को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी तरह विड्रॉ कर सकता हूं। तो ये तुम लोग भी प्रोबो पे अपना ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरी लिंक से जाओगे तो यार 25 रुपए का तुम्हें फ्री बोनस मिलेगा। नाउ बैक टू द वीडियो। एक बच्चा गलत स्ट्रीम चूज करता है, उसके 3 रीजन है। स्कूल और टीचर, जहां पे उसे ये नहीं बताया जाता है कि कुछ और करके भी तुम लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। पेरेंट्स और दोस्त, जहां पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि तेको तो यूपीएससी करनी है, वहीं दोस्त की भेड़चाल में आ रहे हैं बच्चे की, अच्छा तू बीएससी कर रहा है, देव भी बीएससी कर लेता हूं। और तीसरा सबसे अलग और इंपॉर्टेंट रीजन, मीडिया। हमारे न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं मोस्टली 4 तरीके की खबरों से, पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें मोस्टली जनता को दिखाई जाती हैं। पिछले 2 सालों में बहुत से इंडियंस बड़े ही प्रेस्टिजियस प्राइजेस जीत कर आए देश के लिए। शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला कैन फिल्म फेस्टिवल में इस साल। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, लेकिन हमारे मीडिया में इस खबर को चलाने की जगह किस चीज पर खबर चलाई गई कि ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण जब कैन के रेड कार्पेट पर चलने लग रही थी तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे। इसी साल गीतांजलि श्री को द प्रेस्टिजियस बुकर्स प्राइज मिला उनकी नॉवल रेत समाधि के लिए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। बुकर्स प्राइज के पोडियम पे पहुंचने वाली ये पहली इंडियन लैंग्वेज की कोई नॉवल थी। लेकिन क्या आपने इस खबर के बारे में सुना? इसके अलावा इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता चौथी इंडियन बनी रामानुजन प्राइज जीतने वाली पिछले साल। लेकिन क्या आपने कोई इंटरव्यूज देखे होंगे किसी टीवी पर? साल 2018 में दानिश सिद्दीकी और अदनान अब्दीदी एक्चुअली में पहले इंडियंस बने पुलित्जर प्राइज जीतने वाले फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद 2020 और 2022 में भी इंडियंस ने इन प्राइज को जीता। लेकिन क्या उनमें से किसी का भी इंटरव्यू आपने किसी चैनल पर देखा? पॉइंट ये है कि मीडिया, न्यूज चैनल, पेपर हमें वो चीजें नहीं दिखाते जिससे हम कुछ अलग और अच्छा करने के लिए इन्फ्लुएंस हो। पर हाँ, तुम्हें जेईई, नीट, यूपीएससी के बारे में जरूर पता चलेगा क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूशन से स्पॉन्सर्ड होता है। और तो और पिछले 3 दिन से दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे एक बैंड ऐप जो इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दी है उसका प्रमोशन हो रहा है। अवेयरनेस ना होने की वजह से मोस्टली बच्चे जेईई, नीट, यूपीएससी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, खुद को फोर्स करते हैं और इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने इस चीज को धंधा बना रखा है। इवन कुछ कोचिंग माफियाज जो कोटा और यहाँ पे बैठे हैं वो लोग क्लेम करते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूशन में इस फीस पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना तो नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ऐसी कई स्टोरीज इंटरनेट पे है जहाँ पे बच्चे खुद कहते हैं कि मेरे बाप ने या मेरी मम्मी ने, किसी ने जेवर बेचे हैं, कोई खेती बेच रहा है, किसी ने लोन लिया है सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन की फीस देने के लिए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से पिछले कुछ साल में उन बच्चों को जिनको पढ़ना ही है उनको राहत मिली है, क्योंकि इसकी वजह से जो कोर्सेज की फीस है वो कम हो गई है। ऑल्सो जिन बच्चों को पढ़ना ही है वो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं और कोटा और यहाँ पे जो रूम रेंट है उसका भाड़ा भी बच जाए। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है, बच्चों इंडियन इंस्टीट्यूशन हमें ई लर्निंग दे रही है या ई लफड़ा? जब से मेरी शादी हुई है बच्चों, लोग कहते हैं कि बर्बादी का रास्ता शादी होता है। अब जब मेरी जिंदगी में कंपनी में ये जो आरआर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका रीजन शादी है या शादी में आए हुए गेस्ट। अलग सर के इंस्टीट्यूशन फिजिक्स वाला में कुछ टीचर, एमडी सर, तरुण सर और भी कुछ है, उन लोगों ने इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया। फिजिक्स वाला छोड़ने के बाद इन टीचर ने एक संकल्प नाम से चैनल बनाया जिसपे सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है कि क्यों इन टीचर्स ने फिजिक्स वाला को छोड़ा। अब इन टीचर्स ने जो रीजन बताया कि फिजिक्स वाला क्यों छोड़ा, वहां पे इन्होंने ये बताया कि फिजिक्स वाला की जो ऑफलाइन फैकल्टी है वो जो फीस ले रही है उस हिसाब से बच्चों को रिजल्ट या फिर एफर्ट्स नहीं दे पा रही है। टीचर्स ने जब इस प्रॉब्लम के बारे में अलाक सर से बात की तो अलाक सर कुछ खास कर नहीं पाए। इसी के चलते एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए, बच्चों को ठीक से पढ़ाने के लिए उन्होंने फिजिक्स वाला छोड़ दिया। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि उन्होंने ये चीज बताई है कि जो फिजिक्स वाला की ऑफलाइन फैकल्टी है वहां पे बच्चे रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है और बहुत परेशान। 2023 की शुरुआत में 17 साल के एक बच्चे ने कोटा में सुसाइड की और उस मंथ वो 4th सुसाइड थी। एनआरसीपी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया कि इंडिया में हर दिन हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। तभी एक ट्विस्ट आता है कि फिजिक्स वाला के टीचर पंकज सर और अमित सर ने एक वीडियो निकाली उन टीचर्स के खिलाफ। उन वीडियोस के अंदर उन्होंने बताया कि जो टीचर्स फिजिक्स वाला छोड़ रहे हैं उनको रेवोल्यूशन से मतलब नहीं है, उनको एक कंपनी लड्डू 247 ने करोड़ों रुपए दिए हैं फिजिक्स वालों को छोड़ने के लिए। जो पैसे दिख रहे हैं
उसका 95% से ज्यादा हिस्सा पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ट्रांजैक्ट हुआ है सर आपके अकाउंट में किसी एक कंपनी द्वारा। मैं फिर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे इन प्यारे बच्चों को बता दी जाए क्या? पॉइंट टू बी नोटेड कि जिन टीचर्स ने फिजिक्स वालों को छोड़ा उन्होंने नोटिस पीरियड भी सर्व किया था, अपना कोर्स भी कंप्लीट करके गए थे, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने क्या सच में रिवॉल्यूशन लाने के लिए फिजिक्स वाला छोड़ा या करोड़ों रुपए की डील के लिए वो अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं इस तरीके से रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था सर। आप नहीं बच पाओगे, झूठे झूठे आरोप नहीं बच पाओगे सर। एक सच्चा टीचर नहीं, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप डर जाओगे सर। अब इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखो जितने भी टीचर्स ने फिजिक्स वाला छोड़ा है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग कोई भी कंपनी कभी भी यार रिजाइन तो कर ही सकते हो, ये अपने ऊपर होता है। लेकिन जहां पे आपने अपने बेनिफिट, अपने फायदे और कई रुपयों के लिए फिजिक्स वालों को छोड़ा, वहीं पे आप अपना करियर और चैनल को ग्रो करने के लिए बच्चों को इमोशनली यूज कर रहे हो, और जिन टीचर्स के साथ आप ग्रो किए फिजिक्स वाले आप उनकी इमेज खराब कर रहे हो। इन टीचर्स ने लड्डू 247 एलिगेशन के बाद एक फाइनल रिप्लाई दिया था जिस वीडियो के अंदर जहां पे इनको अपना एलिगेशन क्लियर करना चाहिए कि हमने पैसे नहीं लिए या हमने ये किया, इन्होंने लड्डू 247 के बारे में बात तक नहीं की। उल्टा उस एलिगेशन को इग्नोर करके इन्होंने हेट से बचने के लिए इमोशनल कार्ड खेला और फेक गरीबी दिखाई। हम देखते हैं यार, बच्चों की प्रॉब्लम्स भी समझते हैं, बच्चों के लिए बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और पता नहीं मतलब, क्योंकि यार इतने पैसे शायद ही होते हैं अकाउंट में कि मास्टर के वो साल भर रोटी खा सके, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं कि यार पूरा ऐश करनी है अपने को ना, ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ। ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे इन प्यारे बच्चों को बता दी जाए क्या? एक प्रूफ जो मैंने खुद नोटिस किया कि अगर इनके चैनल पे आप लड्डू 247 या लड्डू से रिलेटेड कमेंट करते हो तो कमेंट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक कीवर्ड जो है वो अपने चैनल से बैन कर रखा है। समझदार को इशारा काफी है, लेकिन फिजिक्स वाला की वीडियो के बाद जब स्टूडेंट्स ने इनसे क्वेश्चन पूछे तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ रोने वाली वीडियोस बाहर आ रही है, कुछ इमोशनल वीडियोस बाहर आ रही है जो शायद हेट से बचने की। पर एट द एंड क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे नीट की एग्जाम 40 दिन बाद आ रही है, जहाँ पे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रेशर में है, क्या वहां पे इन टीचर्स को ऐसा ड्रामा करना चाहिए था? नहीं। ज्यादा सीरियस मत हो, एक जोक सुनाता हूँ। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत के 90% मर्द वॉशरूम में हाथ फ्लश करने के पहले सिंक को देख के क्या कहते हैं? हेलो बच्चों, अब इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अगर तुम कोई भी वीडियो देखोगे तो वहां पे स्टूडेंट्स खुद लिख रहे हैं कि जो फिजिक्स वाला की ऑफलाइन फैकल्टी है वहां पे टीचर्स एक्सपीरियंस नहीं है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अलाक सर, अगर गलती से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने गाने, वेब सीरीज, प्रमोशन और बिजनेस के साथ साथ प्लीज इस पे भी ध्यान। पर जिन बच्चों की एग्जाम है और वो कंट्रोवर्सी में पढ़ के मेरे को मेल भेज रहे हैं, देखो उन टीचर्स के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और तुम्हारे पिताजी के सर पे कर्जा है। तुम जो भी बच्चे इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरे को मेल भेज रहे हो ना, मैं टीचर्स को बचा लो, तुम्हारा करियर दिखाता हूं मैं। हाँ यही है, गजब बेइज्जती है, समझे? पर यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि जो बच्चे परेशान है, डिप्रेस्ड है और जो बच्चे सुसाइड करें ना, उसके अंदर किसी इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं होती, गलती होती है टीचर्स की, उनके दोस्तों की और उनके पेरेंट्स की, और हाँ परिस्थितियों की भी। अगर तुम्हें इस वीडियो की स्टार्टिंग याद है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि स्कूल हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाता, और बच्चा जब गलत कदम उठाता है तो गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती सिस्टम की है और उस हर बंदे की है जो उसे वो एग्जाम देने के लिए फोर्स कर रहा है। बहुत बार पेरेंट्स उस बच्चे से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख लेते हैं कि अरे हमारे राजू का तो हो ही जाएगा सिलेक्शन इस बार, राजू तू कर ही लेगा, हमें पता है। अब ऐसे में बच्चा उसके पेरेंट्स और टीचर को डिसअपॉइंट ना कर दे, इसलिए वो प्रेशर में आ जाता है। देखो अगर तुम स्टूडेंट हो, थोड़ा भी स्ट्रेस्ड हो, तो एक चीज याद रखो कि कोई और बंदा लो मेंटेलिटी वाला है, किसी और के पास एजुकेशन नहीं है, किसी और के पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते। ये जेईई, यूपीएससी, नीट, यार इससे बहुत बड़ी है लाइफ और तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ब्लॉगर बन जाओ, लेकिन करोड़ों ऑप्शन है, तुम देखो तो सही, और फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें 3 इडियट का राजू बनना है या फिर रणछोड़ दास। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। अब देखो मुझे पता है कि ये डब्ल्यू वीडियो है, तो मैं इस वीडियो को ना यार सैड एंडिंग नहीं देना चाहता, और मानो ना मानो यार फन तो है ऑनलाइन एजुकेशन में, नहीं
नमस्कार भैया, यह ब्लैक एलिमेंट कैटेरिक, यह ब्लैक एलिमेंट कैटेरिक, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई। 6.5 hours later. एफ ब्लॉक एलिमेंट, यार इसका आंसर तो आता था यार, पढ़ा तो था, कहीं देखा था, याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा, याद आया। सीने पर नदिया, सीने पर नदिया, प्रेम की समाई। अरे सर यार, मेरा तो एग्जाम हो गया, लेकिन तुम लोगों का जिसका भी एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। और हाँ यार, सब्सक्राइब करो, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। एंड एक और चीज, कमेंट सेक्शन में ओपिनियन देने के साथ प्रोबो पे ओपिनियन देना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाओगे, जा रही हूँ सर, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाओगे ना तो तुम्हें 25 रुपए फ्री बोनस मिलेगा। तो प्रोबो डाउनलोड करो। एंड सेक्स एजुकेशन पे बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी मैंने, ये आ रही है वीडियोस पे क्लिक करके देखो, जा रही हूँ।